इस समय आप लोग कथा सुन रहे हैं। अच्छा, जो कथा में नहीं है वो क्या कर रहे होंगे? कोई पिक्चर देख रहा होगा, है नहीं? अब सोचो कि यह समय सबके लिए लाभदायक है कि नहीं है? अब सब लोग अगर भगवत चर्चा, सत्संग, कथा, कीर्तन में निमग्न हो जाएं तो कोई रोक लेगा? फिर भी जो सद्विचारी हैं, दो चार लोग, आप यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, बाकी लोग, तो समय सबके लिए जैसा है कि नहीं? अब समय को दोष देना झूठी बात है कि नहीं? समय खराब था, समय नहीं मिला, है? काले ही कर्म ही, जबकि कहा गया है कि कर्म करने के लिए जीव मात्र को भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। और साफ शब्द में रामायण में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। भगवान कहते हैं, भैया मैं किसी को सुख दुख का भागी नहीं बनता। क्यों? हमने तो कर्म को प्रधान बना दिया है। किसको? कर्म। तो कर्म को प्रधान बना दिया तो सुख और दुख जीव मात्र को कर्म ही देता है। कौन देता है? है नहीं? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और केवट को समझाते हुए श्री लखनलाल जी महाराज ने कहा था, लक्ष्मण गीता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। जब राम जी उस काश के पत्तों पर सो रहे हैं, रात को सिंसुपा वृक्ष के नीचे, केवट देखा तो उससे रहा नहीं गया। कभी कैकेयी अम्बा को दोष देने लगा, कभी ब्रह्मा को दोष देने लगा, नाना प्रकार से। लखनलाल जी सुनते रहे और जब नहीं रहा गया तो केवट को समझाने लगे कि भैया देखो, व्यर्थ में किसी को दोष मत दो। क्यों? बोले कोई किसी को चाह कर भी सुख या दुख दे नहीं सकता। तो सच्चाई यही है। तो फिर कर्म को दोष देना, या आप अच्छा कर्म करो, किसने रोका आपको? और अगर कोई रोक भी रहा है तो उसके रोकने से रुक क्यों रहे हो? आप अच्छा कर्म करो। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, ईश्वर को है, ईश्वर को दोष देते हैं। तो ईश्वर ने ही तो आपको स्वतंत्रता दी है, ईश्वर ने ही तो आपको मनुष्यता दी है, ईश्वर ने ही मनुष्यता में बुद्धि विवेक दिया है। आदमी की तरह हर एक आदमी बन न पाए तो क्या करे, आदमी बन न पाए तो अक्ल दी सक्ल दी और दिया श्री जुबा, अक्ल दी सक्ल दी और दिया श्री जुबा, काबू में वो न लाए तो क्या करे, आदमी की तरह हर एक आदमी बन न पाए तो भाई इसमें ईश्वर का क्या दोष? आदमी बनाया ना आपको, तो एक आदमी सत्कर्म करके सुख पा लिया और एक हम हैं जो दुख पा रहे हैं, तो उसमें ईश्वर का क्या दोष?
आपको किसी ने सत्कर्म करने से रोका? और रोका भी तो आप क्यों रुक गए? आपके अंदर बुद्धि विवेक नहीं है क्या? भगवान ने सबको बुद्धि दी है कि नहीं? सबको विवेक दिया है कि नहीं है? तो ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। काल को, कर्म को, ईश्वर को जीव दोष देता है। कब? जब काम बिगड़ता है, जब दुख प्राप्त होता है। यद्यपि रहीम के दोहों में लिखा है, रहीमन मन की भूल, सेवा करी करील की, चाहत उनते फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। रहीमन मन की भूल, ये हमारे मन की भूल है। क्यों? क्योंकि हमने सेवा जीवन भर करील वृक्ष की लगाया करील वृक्ष। अब बाद में हम चाहते कि हमें फल मिले आम का, है? तो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वैराग्य संदीपनी में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, पवे तो लवे निदान। तुलसी यह तन तवा है, तपत रहत दिन रैन, और शांति सुख पावे नहीं बिना राम की है। जब तक राम राम नहीं होगा तब तक शांति सुख शीतलता नहीं मिलेगी। तो फिर काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देना कहां तक सार्थक है जी? बिल्कुल मिथ्या है कि नहीं? जीव अपने ही कर्म से सुख या दुख का भागी बनता है। तो मनुष्य का शरीर मिल गया जो बड़े भाग से मिलता है। तो मनुष्य का शरीर में साधन का धाम मिल गया। साधन किया किस लिए जाता है जी? अच्छा, लौकिक साधन भी किस लिए किया जाता है? सुख प्राप्त करने, है नहीं? तो साधन में तो नहीं है, लेकिन लौकिक साधन चाहे जितना कर लो, कर्म में सुख नहीं है नहीं? तो कहते हैं ना, पैसे से बड़ा सुंदर बेड खरीद सकते हो, बड़ा बढ़िया महल खरीद सकते हो, एसी लगवा सकते हो, लेकिन नींद की गोली खा सकते हो और उसके बाद भी नींद ना आए तब क्या करोगे? तो लौकिक साधन चाहे जितना जुटा लो, अगर वास्तविक भाग्य में सुख नहीं है तो सुख मिलने का साधन चाहे जितने जुटा लो। तो साधनों का धाम यह मनुष्य तन, मोक्ष का दरवाजा यह मनुष्य तन, इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बनाया और जब परलोक में गए, यमराज के जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। यमराज के जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या कहोगे। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली
कहे गीता बंदा फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना, काया कुटी खाली करना, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत ना, अरे वह जमानत भी होने वाली नहीं। इसलिए भैया सो परत्र दुख पावहि, यहाँ तो थोड़ा बहुत जोर सिफारिश भी चल जाता है, लेकिन वहां कुछ चलने वाला चले न, उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। इसलिए भैया समय रहते हुए यहाँ भले ही कम बने, लेकिन वहां बना लो, है नहीं तो वही होगा। किसी नगर में 2 साल बाद राजा बदल दिए जाते थे, और जब राजा बदल दिए जाते थे तो जो पहले वाला राजा है उसको काला पानी हो जाता था। अब काला पानी में कितना संकट, तो 2-4 राजा को काला पानी हुआ, अगली बार कोई राजा बनने को ही तैयार नहीं, 2 साल के बाद फिर मरना ही है? कोई राजा बनने को ही तैयार नहीं। अब क्या करें? नगर भर के लोग ढूंढने लगे तो एक संत से मुलाकात हो गई। कहले भैया तुम लोग क्यों परेशान हो? उन्होंने बताया महाराज कि हमारे नगरी का कोई राजा ही नहीं बनना चाहता। क्यों भैया? राजा तो सब बनना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्यों कोई नहीं बनना चाहता? बोले महाराज 2 साल बाद काला पानी हो जाता है। अच्छा, तो 2 साल तक तो वो राजा अपने हिसाब से काम कर सकता है ना। बोले क्यों नहीं, 2 साल तक तो उसी की मानी जाएगी। अच्छा चलो हमें बनाओ राजा। संत ने कहा चलो हमें राजा बनाओ। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज आप? अरे हाँ कोई बात नहीं, बनाओ। ठीक है, राजा बन गए। अब जैसे ही राजा बने तो उन्होंने पता करवाया कि काला पानी कहाँ है जहाँ छोड़े जाते हैं। तो उसने अब यहाँ राज्य में काम कम किया, जैसे हो रहा था होने दो, कोई बात नहीं। जिस दिन से राजा बना, काला पानी का जगह स्थान पता करवा लिया, वहां एक दूसरा नगर बसा दिया, तो राजमहल बनवा दिया, दुकानें बनवा दी, सेठों को बैठा दिया, सारा इस नगरी से वहां और सुंदर बसा दिया। अब जैसे ही 2 साल पूरा होने वाला था तो पहले तो राजा लोग रोने लगते थे। अब ये आनंद से बैठा। बोले महाराज आपका 2 साल पूरा होने वाला है, आपको कोई चिंता नहीं? तो मुझे क्या चिंता, जैसे यहाँ रहना वैसे, यहाँ से वहां ज्यादा कर दो काला पानी। तो इसी तरह यह दृष्टांत, यह कथा कोई मात्र विनोद के लिए नहीं है। सच्चाई यही है कि हम लोगों को कितने साल रहना है कुछ पता नहीं। अच्छा, राजा होने का मतलब कि आप मानव चोले में स्वतंत्र हैं, चाहे अच्छा करे या चाहे जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करके मर जाओ, और चाहे उसे दान पुण्य में लगाकर कुछ पुण्य कमा के मर जाओ। मरना सबको है, क्यों? तो जो जानता है कि 2 साल बाद काला पानी हो जाएगा, उसके हाथ में जब धन दौलत आता है तो धर्म संचित करने लगता है। क्या? पहले ही वहां बना दिया, कहां? परलोक। क्या? परलोक।
और जिसका परलोक पहले ही बन गया उसको परलोक जाने में कोई दुख चिंता होगी है जी? लेकिन जो यहीं बनाता रहा वहां का पता ही नहीं है। जब ही यमराज के आय सुते तो ही लई जई है पुनि बांधी नटैया। तो डाकत जात पुकारत आरती कौन सुने झमोर डटैया। अच्छा, जिनके लिए छल कपट दोष पाखंड मेहनत करके जोड़ कर रख दिए, क्या वो काम आएंगे? है न तात, तात मीन्स पिता, न मात, न बंधु सखा, पुनि भ्रात सहोदर भाग बटैया। ताई समय दशरथ के नंदन काटि लियो जमु फंद कटैया। अगर नाम रूपी धन आपके पास है तो जहां कोई काम नहीं आ रहा वहां वो राम नाम काम आ जाएगा और आपको सभी दुख फंद से काट कर। इसलिए धर्म संचय करना चाहिए। अच्छा, मनुष्य का तन पाकर जिसने नहीं किया तो राम जी कहते सो परत्र दुख पावे, परलोक में दुख पाता है। तब क्या करता है? बोले सिर धुन धुनि पछताहि, और अपना दोष ना समझकर, अपना दोष फिर भी नहीं समझता, जबकि अपने दोष को समझ जाए इंसान वही प्रायश्चित है। और आगे ऐसा ना हो, बसर गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाता है, पर जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। और जो पछताए तो पछताने का मतलब यही कि अब उनसे हमें अपनी गलती समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो फिर दोबारा वैसे, तब तो गलती से किया हुआ कर्म थोड़ा हल्का हो जाएगा या माफ हो सकता है। लेकिन हम बार बार वही करते रहे तब कोई माफी नहीं। इसलिए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये जीव का धर्म है। अच्छा हो गया तो हमने किया, बुरा हो गया तो कर्म खराब था, समय खराब था, ईश्वर हमसे रूठ गए, ईश्वर हमसे। अच्छा, ईश्वर कैसे रूठ जाएगा किसी से? है जी? कोई बाप अपने बेटे से कभी रूठता है जी? चाहे डांटे, चाहे मारे, चाहे गाली दे, है नहीं? लेकिन कोई बाप हृदय से कभी पुत्र से रूठता तो वो तो सबका बाप है। उसने तो कहा है सब माम प्रिय सब मोहि उपजाए, सब माम प्रिय सब मोहि उपजाए। तामे अधिक मनुज मोहि भाए, तामे अधिक मनुज मोहि। और भगवान कहते हैं कि भैया हमको तो सब प्रिय है बराबर। सब मीन्स जितनी योनियां हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, सबको हमने ही उत्पन्न किया है, तो मैं सबका बाप हूं, तो भैया हमको तो सब प्रिय है। लेकिन इन सबों में मनुष्य ज्यादा प्रिय है। मनुष्य और मनुष्यों में 3 माह तिज, द्विज माह श्रुतिधारी, और उनमें द्विज ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी जो वेद का अध्ययन करने वाले हैं, वेद को जानने वाले हैं, और भी ज्यादा। ऐसे कर करके बताया। तो भगवान तो सबके पिता हैं भैया, वो क्यों किसी से रुष्ट होंगे? है जी? भगवान जगत पिता, वो कभी किसी से रुष्ट नहीं होते। वो तो राम जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं,
राम जी ने तो राक्षस भर को तार दिया। तब पार्वती जी ने कहा महाराज फिर राम राम कहने का या पूजा ध्यान करने का क्या मतलब? शिव जी ने कहा पार्वती प्रभु मेरे करुणा कर, मृदुला कर। वो सोचते हैं कि बैरु भाव सुमिरत मोहि निश्चय। कौन से भाव से? भाई मेरा जो सुमिरन करे मैं उसे तार देता हूं। मेरा जो सुमिरन करे मैं उसे तार देता हूं। तो सुमिरन का मतलब यही नहीं कि प्रेम से ही करो। अच्छा सच्चाई तो यह है कि प्रेम से करो या मन लगाकर साधना पूर्वक करो तो उसमें मन हट भी सकता है, मन इधर उधर भागता है। लेकिन बैर हो जाए, जिससे दुश्मनी हो जाए, वो कभी भूलता है? कितना स्मरण बना रहता है उसका, जिससे दुश्मनी हो जाए और वो भी जानी दुश्मनी, तो एक सोते जागते कभी वो भूलेगा? तो राक्षस लोग ज्यादा राम का चिंतन करते हैं कि हम लोग क्यों? सुमिरन कौन करता है? हर पल राम जी उसको याद रहते हैं। भाव तो अलग है लेकिन काम तो एक ही हो रहा है। हाँ जी, सुमिरन याद। जो हमारे गुरु जी कहते थे, कई बार हम गुरु जी के पास महाराज ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो वो तो भगवान दया नहीं करते, हमने जीवन में कभी कुछ गड़बड़ नहीं किया है। तो हमारे गुरु जी ने एक दिन डांट कर बैठाया अपने पास और कहने लगे सुन, दया का उल्टा पढ़ याद। तो तू कितना याद करता है भगवान को? है? जितना याद करेगा उतनी दया होगी, न कम न ज्यादा। तो हम लोगों को याद क्या रहता है 24 घंटे? संसार याद रहता है, संसारिक वस्तुएं, संसारिक लोग, ज्यादा से ज्यादा धन पैसा कहाँ से आए, कैसे आए, किससे देना है, किसको देना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है नहीं? भगवान कभी याद आते हैं? अच्छा देखो कितनी गजब की बात है। अच्छा हम लोग कैद तोड़ लेते हैं, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का, किसका? भगवान का, और मोबाइल टुन बज जाए, आंख खुल जाती है अपने आप की नहीं है? तो फिर मोबाइल आपके लिए जरूरी हो गया या भगवान? ये कौन कीमती हुआ? मोबाइल। भगवान तो सस्ते हो गए। भगवान क्या हो गए? सस्ते। तो जैसे हमारे लिए भगवान सस्ते हैं, मौका मिल गया तो एक अगरबत्ती लगा दिए, कोई बात नहीं है। तो भगवान भी वैसे ही सस्ते में डाल देते हैं कोई बात नहीं है। हम इंसान में ही देख लो, जिसका आप लाड प्यार करोगे, जिसका सम्मान करोगे, वो भी आपका सम्मान करेगा। और नहीं सम्मान करोगे तो 2 4 10 बार आपको राम राम करेगा, आपने जवाब नहीं दिया वो भी करना बंद कर देगा है। तो ऐसे भगवान को समझ लो, भगवान को हम नहीं याद करेंगे तो वो दया क्यों करेगा? याद अगर दया चाहते हो तो याद करना पड़ेगा। मुरारी बापू जी कहते हैं, जय राम जी की तो कहना ही, बगैर कहे बात नहीं बनेगी, है नहीं? हम सोचते हैं, रामायण में लिखा है, दान कहायु और कृपनाई होय न कुशल खेल रौताई। हम सोचते हैं कि दानियों की सूची में मेरा नाम भी आ जाए, लेकिन पैसा खर्च ना हो, तो दोनों काम कैसे हो पाएगा? है नहीं? दानियों के सूची में मेरा नाम भी आए, लेकिन पैसा भी खर्च होना नहीं चाहिए, तो दोनों कैसे हो पाएगा? है?
अगर दानियों की सूची में नाम आना है तो भैया पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा है? अगर खर्च किए तो माइक पे नहीं बोला जाएगा कि इतने रुपए इन्होंने दिए। तो वही है, अगर हमको भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की दया चाहिए, तो उनको किसी न किसी बहाने से राम कहा जाए या कृष्ण कहा जाए, किसी भी बहाने तेरा नाम लिया जाए। राम कहा जाए या कृष्ण कहा जाए, किसी भी बहाने तेरा नाम लिया जाए, किसी भी बहाने तेरा नाम लिया। बहाना कोई भी हो, बहाना तरीका कोई भी हो, चाहे बैर भाव हो, चाहे प्रेम भाव हो। देखो गोस्वामी जी ने कहा ना, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशे दसम। भाव से जपो तो भी, कुभाव से जपो, जैसे राक्षस लोग कुभाव से जपो, जैसे रावण जीते जी एक बार भी राम नहीं कहा। कभी मौका भी आ जाता था तो कहू तप से न कई बात बहु। तपस्वियों का हाल चाल बता। छोटे तपस्वी लखन लाल का भी नाम नहीं लेता था, राम का तो छोड़ो। लेकिन जब मरा तो जब प्राण निकलने लगा उस समय, अंतिम समय, एक बार राम कहा, लेकिन भाव देखो, कुभावना से ही कहा, भावना से नहीं। क्या गरजत गरजऊ मरत घोर रऊ बाजी, भारी गरजऊ मरत घोर रऊ भारी। मरते समय घोर गर्जना करते हुए बोला, कहाँ राम रन हसऊ बचाए। राम कहाँ है, ललकार कर मार डालो। लेकिन एक बार राम कहा, और उसी एक बार राम से मोक्ष पा गया, उसी एक बार। तो भाव कुभाव अनख, अनख तो पंजाबी लोग समझते होंगे, नहीं, अनख नाराजगी से। भाई कोई काम हमने आपसे, अनख मीन्स थोड़ा सा ईर्ष्या टाइप का। अनख मीन्स जैसे कोई काम हमने कहा तो हमारा पूरा नहीं हुआ तो हम नाराज भी हैं, है ना, खुद। अनख आलस हूँ, और आलस से पड़े हैं। जब भाई आई कदाचित राम, तब भी भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशे। किसी भी भाव से जपा जाए, लेकिन नाम अगर जप रहे तो दसों दिशाओं में उस जीव के लिए मंगल ही मंगल। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत में पड़ा बीज जा भी है, उल्टा पड़ेगा सीध। खेत में जब बीज बोते हैं तो उसमें कोई किसान देखने जाता है कि ये सीधा पड़ा है या उल्टा, लेकिन खेत में बीज पड़ गया तो जमेगा ही। ऐसे ही भैया राम का नाम बीज है, शरीर या बॉडी समझ लो खेत है। अगर राम राम निकल रहा है तो चाहे उल्टा निकल रहा है, चाहे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म। तो ये सब चीजें हमें समझना चाहिए।
अगर परलोक में सुख चाहते हैं तो मनुष्य का शरीर मिला है तो साधन करना चाहिए, और नहीं कर पाए, पाई न चेह परलोक समारा, पाकर भी परलोक नहीं बनाया तो सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। जो बिल्कुल भी झूठा है लेकिन दोष लगाता है जी, ये नहीं सोचता कि हमको इतना अच्छा अवसर मिला था, हम उस अवसर को सार्थक नहीं बना पाए, तब भी पछतावा अपने आप का नहीं करता, दोष दूसरे को मरता है। बड़ा सुंदर भाव है। आगे बताएंगे, यही तन कर फल विषय न भाई, मनुष्य तन का फल विषय है ही नहीं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, मनुष्य के तन को पा करके विषय सब ज्यादा हो गया है। विषय हमारे 5 विषय हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, इसलिए 5 विषय, और यह इंद्रियां उन्हीं विषयों की तरफ भागती है, जिसको हम कल समझेंगे। बड़ा सुंदर विज्ञान है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय